स्वागत। हम क्रांतिकारी जय भीम। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है और आपके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मेरा नाम एडवोकेट अनूप गौतम, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ लखीमपुर खीरी से। और आप लोगों का, सभी लोगों का और आपका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद और जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप संविधान बचाओ यात्रा भीम आर्मी के तत्वाधान में जो आज से स्टार्ट किए हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा अकेले का नहीं है, इसको करने वाले हमारे शिवम भाई हैं, कहाँ गए भाई? ये हैं ब्लॉक अध्यक्ष हमारे। इन्होंने ये मुहिम, ये पूरे देश में चल रहा है, संविधान बचाओ यात्रा। और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये 1 साल से मंजीत सिंह नौटियाल द्वारा चलाया जा रहा है, पूरा देश में मुहिम चलाया जा रहा है। तो उसकी आज अपने ज़िला लखीमपुर खीरी में ब्लॉक बाकेगंज से ये मुहिम चालू की गई है। और ये मुहिम आज से चालू की गई है और ये पूरे ज़िले में डे बाय डेट ये चलाई जाएगी। और इसमें ये है कि अपने लोगों को, जो हमारे ओबीसी समाज है, एससी समाज है, जो 85% है, जिसको मूल निवासी बोलते हैं, मूल निवासी समाज को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और संविधान के बारे में, जो हमको संविधान में प्रावधान मिला है, जो हमको अधिकार मिला है, उसके बारे में हम लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिससे संविधान को हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारे अधिकार हैं, लोगों को पता चले कि हमको संविधान ने दिया क्या है। और बाबा साहब ने जो संविधान बना के गए हैं हमारे लिए, तो हमारे जो समाज के लिए, जो संविधान के बारे में जानते नहीं हैं, उनको ये जानकारी हो जाए कि संविधान हमारे लिए कितना मतलब कि अच्छा है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये बताने का काम ये संविधान यात्रा में बताया जा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि ये संविधान कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, लेकिन अभी वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार जी ने कहा कि 2047 तक ये संविधान बदला जाएगी क्योंकि ये पुराना हो चुका है। क्या कहें? पुराने तो उनके पिताजी हो गए, तो क्या उनको बदलेंगे? देखिए, करनी और कथनी में, एक बार हम पहले पत्रकार महोदय से कहा था, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। संविधान कोई वो नहीं है, कोई घर नहीं है, ईंटें पत्थर मोहरम बजड़ी का घर नहीं है कि इस पर बुलडोजर चला देंगे लोग। ये संविधान है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी, जिनके पास 3-3 PhD थी। यहाँ एक PhD करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। बाबा साहब विश्व में ऐसे ज्ञाता है जिनको विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उनकी बात बदलने की बात, उनकी कथनी को बदलने की बात की जा रही है। ये कोई कहने वाली बात है? करने में इनकी पसीने छूट जाएंगे। और जो हमारे साथ समाज खड़ा ना 85%, ये इनको करने की इजाज़त नहीं देता है। अगर इनको ये अगर इनको और गलत फहमी है तो ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। भाई अभी सब पोजीशन में है, रुतबा है, तो कुछ भी कह सकते हैं ना। जिस दिन हमारी सरकार होगी हम बताएंगे कि बदल के दिखाओ। अभी सरकार नहीं है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है हम लोगों से। जिस दिन नीला गमछा सामने आ जाता है ना, अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और संविधान किसी की बाप की बपौती नहीं है जो बदल देंगे। अगर संविधान जिस दिन बदल गया ना, हम लोग रोडों पे खड़े होकर गोली मार देंगे लोगों को। सर, क्या चाहते हैं आप? किसकी सरकार अगली बार बनाना चाहते हैं? कहते हैं कि अपनी सरकार जिस दिन आएगी उस दिन दिखा दूंगा। देखिए, बहुजनों की सरकार है। माननीय कांसी राम साहब ने एक नारा दिया था कि वोट से लेंगे PM CM, ठीक है, वोट से लेंगे PM CM और शिक्षा से लेंगे SPDM। तो हमारा क्या है कि हम 85% लोग हैं। बहुजन की जो बात करेगी, जो भी पार्टी हो, जो बहुजन की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। जो हमारे अधिकार की बात करती है, मैं उसके साथ हूँ। मैं इसमें, हम लोग जितने लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं, ये लोग, हम लोग यही चाह रहे हैं कि कोई भी सरकार आए, लेकिन जो बहुजन की सरकार है वो आनी चाहिए। अब हमारे लिए बहुजन कौन मुख्य है, क्या है, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग है, सब जानता है। हमारे कहने से और करने से क्या, हमारा काम है केवल करना। हम करके दिखा रहे हैं कि हमको करना क्या। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा हमारा समाज है। लोग कहते हैं ना, पहले हमारे शिक्षित थे, हमारा शिक्षित है, हम लोग पढ़े लिखे, हमको पता है सही क्या है गलत क्या है, हमको कहाँ जाना है। तो ये हम किसी एक पार्टी का विरोध नहीं करते, हम बहुजन की बात कर रहे हैं। जो बहुजन की अच्छी खासी बात करेगा, जो बहुजन की हक की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ हैं और उसको जिताने का काम करेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात अगर आपके दिमाग में है, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो अगर बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई विकल्प आता है बहुजन समाज के लिए, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। साहब, ये आजकल जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो भी सड़कों पे उतर रहे हैं, अच्छा बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, बहुजनों की बुलंद आवाज़ बन रहे हैं। क्या लगता है, ये मौका पाएंगे अगली PM कुर्सी के लिए? देखिए, वो उनका काम है, समाज का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चंद्रशेखर भाई भी अपने समाज के आते हैं, मंजीत सिंह नौटियाल भी काम कर रहे हैं, आकाश आनंद भी काम कर रहे हैं,
इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने बहुजन समाज के लिए काम किया है और आने वाला समय भी करता रहेगा। सबसे पहला काम तो माननीय कांसीराम साहब और बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज ने बहुजन के लिए काम किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि परिवर्तन की नाव चला दी थी। हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करें। रही आपने चंद्रशेखर भाई की बात की, चंद्रशेखर भाई की बात की है तो चंद्रशेखर भाई भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या है कि युवा जुड़ा है। युवाओं का वोट आपको पता है ना, 18 साल के बाद जब होंगे तब आपका कार्ड बनेगा, जिसको विजिटिंग कार्ड, जिसका वोट देने का अधिकार बनेगा। तो अभी उनके साथ युवा जुड़ा है। यहाँ जितने युवा हैं इसमें से आप 2 लोग 10 लोगों का मुश्किल 10 लोगों का वोट होगा। तो युवाओं सरकार नहीं बना सकती, युवा परिवर्तन ला सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग जो वोट डालने वाला होता है, जो उसके बाद होगा तो उनके साथ कितने लोग हैं वो आने वाला समय पता चल जाएगा। तो अगर अच्छा